अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला मॉर्निंग देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप सबका दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया कि आप लोग मुझे, मेरी टीम को, मेरी रेसिपीज़ को अप्रिशिएट करते हो, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मुझे बहुत हिम्मत अफजाई होती है और ज़्यादा दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई डिशेस आपको सिखाई जाएँ इंशाअल्लाह ताला। और मैं जब तक सांस है आप लोगों के लिए करती रहूँगी इंशाअल्लाह। आज मंगल वाला दिन बेकिंग डे होता है, वेपी विप वालों की तरफ से स्पॉन्सर्ड शो है और वेपी विप को सब बहुत अच्छी तरह से अब तो जान गए हैं। मैंने वेपी विप वालों का अलग से भी शो किया था, आपने देखा होगा वेपी विप किचन के नाम से। वेपी विप की क्रीम ही नहीं बल्कि वेपी विप का बेक हाउस भी है, जहाँ पे ढेर सारी उनकी चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पे बेकिंग का सारा सामान आप कुछ भी ले लो, मतलब एक छोटी सी चीज़ से लेके आपको बड़ी सी चीज़ वहाँ पे अंडर वन रूफ मिल जाती है। कटर्स हैं, नॉजल्स हैं, पाइपिंग बैग्स हैं, केक टिन्स हैं, फॉन्डेंट हैं, सॉसेस हैं, आइसिंग्स हैं, एसेंस हैं, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। और आपको इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। घर बैठे आपको वो सारी चीज़ें जो भी आपको चाहिए आपको घर बैठे मिल जाएंगी। और क्रीम का तो खैर क्या पूछ रहे हैं, इनके लाजवाब क्रीम है, बेहतरीन क्रीम है। ठीक है, तो वेलकम करते हैं अपने शो पे शेफ़ साइमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बता दूँ इनको कि आज आपका लास्ट शो है। जी आपका कुछ टाइम के लिए, 1 महीने के लिए। जी ये बिजी हैं, जा रही हैं अपने कुछ, और पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, क्या क्या सीखती रहती हैं। तो 1 महीने के लिए कोई और शेफ़ भेजेंगे हमें, जो वेपी विप के ओनर है। फिर आप कब से आएंगी इंशाल्लाह ताला? इंशाल्लाह अक्टूबर से। ठीक है, यूँ गुजर जाएगा 1 महीना, पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही मैं भी 15 दिन की छुट्टियों पे हूँ। खैर है, मज़े करेंगे आप भी, मैं भी इंशाल्लाह। और आज क्या बन रहा है? अब आज इंशाल्लाह हम चॉकलेट विक्टोरिया केक बनाएंगे और आमंड ब्लॉन्डिस बनाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ साइमा, ये जो आपने लास्ट वीक बन सिखाए थे पाकिस्तान, उफ़ अल्लाह, जो लोगों ने इसकी तारीफें जो बनाई हैं, मुझे पिक्चर्स भेज दी हैं लोगों ने। और एक मुझे उनका नाम मैं भूल रही हूँ, इन्होंने एक ने तो लिखा है कि मैंने 1 हफ्ते में 4 दफ़ा बनाया है, और तस्वीरें भेजी हैं, बिल्कुल शक्ल आपकी तरह आई है। ये खूबसूरत। अब बल्कि उनको देखते हुए मैं मजबूर हूँ कि अब मैं भी बनाऊँ इंशाल्लाह। अब खुशी होती है जब किसी को कुछ सिखाया जाए और लोग उसको फॉलो करें अच्छे से और एंजॉय करें। नहीं, और देखें ना, आपने तरीका इतना अच्छा बताया कि सबको समझ आया। सब में बड़ी बात ये, वो आपने क्या बोला था उस टर्म का, बीका जी। तो देखें ना, वो भी समझ आ गया और उसी के साथ उसको उन्होंने बनाया। वेल डन, रियली आई मस्ट से वेल डन। तो आपने आज क्यों चूज़ किया चॉकलेट विक्टोरिया केक, व्हाई नॉट प्लेन? अब विक्टोरिया केक होता है एक्चुअली वनीला फ्लेवर ही उसका जेन्युइन वे है, लेकिन ये जो है इनोवेटिव है। और इनोवेशन इसलिए है कि जो इसका स्पंज है, कहने को हम इसको स्पंज कहते हैं, लेकिन हम इसको फॉन्डेंट के बेस में भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको बटर क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको विपी विप या विपिंग क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये प्लेन फैटलेस स्पंज नहीं है, नहीं, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और तो ये जो स्पंज है, अगर मुझे, आई एम नॉट अ चॉकलेट लवर, तो अगर मुझे इस स्पंज को वनीला के साथ बनाना है तो चक्को को हटा, बिल्कुल हटा दीजिए। अब मैं अभी एक छोटी सी इसकी बताऊंगी क्या तरीक़ाकार है विक्टोरिया में और आम नॉर्मल स्पंजेस में। तो उससे समझ आ जाएगी कि अगर कोको पाउडर बिल्कुल रिमूव करना है तो बिल्कुल कर दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, माइल्ड चाहिए माइल्ड भी कर सकते हैं। जी, किचन इज ऑल योर्स। थैंक यू। आज हम अपने किचन में सिर्फ और सिर्फ काइट की मैचेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें तीलियों की मक़दार बहुत ज़्यादा होती है और इसका जो बोर्ड है वो आला क्वालिटी बोर्ड है, जिसकी वजह से आपकी माचिस में बिल्कुल नमी नहीं आती है। ठीक है, चलें, तो ये देखें
काइट की मैचेस जिसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये बेहतरीन मैचेस है। ठीक है, चलें आते हैं अपने। जी अच्छा, मैं आप विक्टोरिया केक के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। जी बताइए। कि इसको हम विक्टोरिया स्पंज भी कहते हैं, विक्टोरिया सैंडविच केक भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम बाहर से फ्रॉस्टिंग नहीं करते। ये दो सैंडविच फॉर्म में होगा। इसके सेंटर में सिर्फ व्हिप्ड क्रीम सर्व की जाती है और जैम सर्व किया जाता है। इसकी जो जेन्युइन आपका जो वे है वो है वनीला फ्लेवर, और विक्टोरिया क्वीन के नाम पे है। डेफिनेट सी बात है, वो टी यूके का है, जी इंग्लैंड का है, बिल्कुल। और इंग्लिश टी केक भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि विक्टोरिया क्वीन जो है वो अपने टी टाइम में इसको लेना पसंद करती थी। और आप इसकी हिस्ट्री भी है कि वो जब अपने बाहर बाग में घूमने के लिए निकलती थी विक्टोरिया, तो वहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थी, तो उनको देखकर उन्होंने अपने बेकर से ये रिक्वेस्ट की थी कि इससे कुछ क्रिएट करके मुझे टी टाइम में दो। तो फिर उन्होंने ये विक्टोरिया केक बनाया था। चलें आपको जी, और उनको इतना अच्छा लगा था कि फिर वो विक्टोरिया टी पार्टीज करती थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो फिर उनकी हर टी पार्टी में ये केक रखा जाता था। और हम लोग क्योंकि चॉकलेट बना रहे हैं, ये उस दौर का नहीं है, चॉकलेट बाद में इनोवेट किया गया है। जेन्युइन वे जो है वो वनीला है। मैं दोनों तरीक़ाकार आपको आज समझा दूंगी। ठीक है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग आपा इस तरह से है, चाहे आपने 2 अंडों का बनाना है, 4, 6, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एग्स का बनाना चाह रहे हैं। मोटा है, बिल्कुल 2 लेयर्स में होगा। जो भी जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं, आपने अंडों को विद शेल्स आपने इसका वज़न करना है। अच्छा जी, और जैसे कि मैं एक बोल लेकर समझा देती हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक बोल है, और मैं इधर कर देती हूँ, अगर आप इसको, ठीक है। अच्छा, बोल को हम चेयर कर देते हैं। अब इसमें मैंने विद शेल्स इसको वज़न करना है अंडों को। अब आपने जितना भी बड़ा केक बनाना है उतने अंडे आप ले लीजिए, ठीक है। ये आपने विद शेल्स कर लिया। लेट्स से ये 373, 375, चले हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। 375 ग्राम्स अगर हमारे पास एग्स हैं, इतना ही हम वज़न करके मैदा लेंगे, इतना ही बटर लेंगे और इतनी ही चीनी लेंगे। अच्छा, मुझे अब एक सवाल है। जी देखें, आपने तो इसका वजन किया है विद शेल जी, तो वो तो शेल का, अब हम जब तोड़ेंगे उसमें तो शेल का वजन तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी जी आपा इसकी यही इसकी खासियत है, स्पंज से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसीलिए हम इसको चाहे बटर क्रीम चाहे फ्रेश अब तो आप लोगों को ये आज ही कॉल करना है बेक हाउस पे और ये ऑर्डर करना है, वेइंग स्केल, किचन स्केल, और अपने घर पे बुलाना। अच्छा, ये तो हो गया आपका वनीला वर्जन। अब अगर हमने इसमें कोको पाउडर नहीं ऐड किया, अब अगर कोको पाउडर किसी ने ऐड करना है, तो अब यहाँ पे माइल्ड और डार्क ये आपकी चॉइस है। किस तरह से कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 2 अंडों का वज़न लिया, और इन 2 अंडों के बराबर मैंने लिया कोको पाउडर, और 4 अंडों के बराबर लिया मैंने मैदा। तो ये आपका हो गया चॉकलेट वर्जन, ठीक है। और अगर कोई लाइटर लाइक आपका कोको पाउडर डच प्रोसेस्ड है, या आप उसको लाइट बहुत हल्का सा माइल्ड खाना चाह रहे हैं, आप 1 अंडा उठाकर मैदे वाले उसमें ऐड कर दीजिए, 5 अंडे के ले लीजिए बराबर मैदा, और 1 अंडे के बराबर ले लीजिए कोको पाउडर। तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप चाहे जैसे भी करना चाहें, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस रेसिपी में मैंने 6 एग्स यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने 2 सैंडविचेस बनाने हैं। 8-8 इंच के केक पैन में मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। और मैंने 4 अंडों के बराबर लिया है मैदा, और 2 अंडों के बराबर लिया है मैंने कोको पाउडर, ठीक है। अब हम पहले ब्रेक लेके आते हैं। जी आप, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है जी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वापस आते हैं और फिर इसकी बीटिंग और सब स्टार्ट करते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में बन रहा है चॉकलेट विक्टोरिया केक। अब थोड़ी सी चीज़ें और समझाएंगी आपको साइमा, अब आप समझिए। जी। अच्छा, अब पहले हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा देखें, 375 ग्राम्स वज़न था अंडों का शेल के साथ, ठीक है। अब आपको
4 अंडे एक तरफ मेजर कर लीजिए, 2 अंडे एक तरफ मेजर कर लीजिए। 4 अंडे की वज़न का आप मैदा लेंगे, 2 अंडे की वज़न का आप कोको पाउडर लेंगे और 6 अंडे की वज़न का 375 ग्राम्स का आप मक्खन लेंगे और शुगर लेंगे। क्लियर? मुझे चॉकलेट का नहीं पसंद, मैं नहीं बनाऊंगी, तो पूरा सब कुछ मैंने वेनिला का 375 ग्राम्स अंडे हैं तो 375 ग्राम्स मैदा, 375 ग्राम्स शुगर, 375 ग्राम्स बटर और हर 2 अंडे पे जाता है 3 ग्राम बेकिंग पाउडर। तो ये 6 अंडे हैं तो हम डालेंगे 9 ग्राम बेकिंग पाउडर और 9 ग्राम बेकिंग पाउडर है 1 टेबल स्पून हीप्ड। चलें जी, आपने सब अच्छे से समझा दिया। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे पास 375 ग्राम्स बटर है। बिल्कुल ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा कि बटर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होना चाहिए। बेकिंग जब भी आप करें कुछ भी चिल्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे उतनी ही शुगर है मेरे पास। शुगर हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे। और इसकी हम क्रीमिंग करेंगे जब तक ये क्रीम होगा। फिर हम इसमें ये हमने एग्स जो मेजर किए थे, वज़न किए थे, उसको मैंने तोड़ लिया हुआ है यहाँ पे। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। इस केक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को जो आप ऑर्डर वर्क करती हैं और उनको अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या बेस रखें। ये केक बहुत डिलीशियस है, ये बहुत मज़े का इटसेल्फ। ये बहुत मॉइस्ट केक होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी बटर की और उसकी जा रही है। बहुत मॉइस्ट है, बहुत स्टेबल है। और जैसे मैंने पहले भी बताया, विप्ड क्रीम के साथ भी ये यूज़ होता है, बटर क्रीम के साथ भी, और फॉन्डेंट के नीचे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी। हेलो मेलिसा। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग शेफ साइमा, कैसे हो? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैंने आपको फोन किया था, मुझे आप प्लीज गाइड करो। मुझे बंस बना के यूके भेजनी है मेरी बेटी के लिए, तो हाउ डू आई कीप इट फ्रेश फॉर 2-3 डेज? आप उसको अच्छे से जिप लॉक बैग में रख दीजिए, वो फ्रेश रहेंगे। अच्छा, ओके जी। और ये एनर्जी बार के हवाले से आप लास्ट टाइम अगावे सिरप का बोल रहे थे, तो 750 ग्राम्स टोटल नट्स आपने यूज किए थे, ठीक है जी। तो मुझे अगावे सिरप तो मिला, कैरेफोर में यहाँ पे मिला, तो आपने स्वीटनर्स, हनी एंड ब्राउन शुगर टुगेदर वाज 350 ग्राम्स। तो अगावे सिरप कितना डालूं फिर मैं? अच्छा देखिए, अगावे सिरप नहीं, देखें मैंने अगर याद हो आपको एक मैसेज में कहा था कि अगावे सिरप आप डालेंगे इतना कि नट्स को आप होल्ड कर लेंगे। जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं, आप अगावे सिरप को पहले थोड़ा सा कुक करके थिक करेंगे, फिर उसमें ग्रेजुअली नट्स ऐड कीजिएगा, जितने भी नट्स वो एब्जॉर्ब कर लें। ओके ओके, वो डोंट पुट द होल क्वांटिटी ऑफ दोस नट्स। जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ में आया। ओके ओके, तो बस ये जिपलॉक बैग में डाल के रखूं तो फ्रेश रहेंगे 2-3 दिन के लिए? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। जी जी। हम इसको आप बीच में स्क्रैप कर रहे हैं ताकि वो सही से हो जाए। जी। और बस मैं इसमें एग्स जो है ग्रेजुअली, इसमें मेरे पास एग्स है, मैं ग्रेजुअली इसमें पोर करूँगी। एक एक अंडा डाल दें। जी आपा, बिल्कुल। अंडा पहले भी ऐड करने का मैंने अब समझाया था सबको, व्यूअर्स को, कि एक अंडा जब तक वो आंखों से गायब ना हो जाए, फिर दूसरा अंडा, देन वो भी गायब हो जाए फिर। विक्टोरिया केक का जो वनीला वर्जन है, मेक श्योर कि आप उसको, जो उसका सर्विंग स्टाइल है वो है स्ट्रॉबेरी जैम और विप्ड क्रीम और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, आपने करना क्या है, नीचे वाला स्पंज रखा, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम आपने अच्छे से लगाया, फिर उसके ऊपर विप्ड क्रीम लगाई, देन आपने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज रखी, देन आपने उसको दूसरे केक से जो है ऊपर सैंडविच किया, और लास्ट में आपने ऊपर उसके आइसिंग शुगर डस्ट कर दी।
तो ये है सबसे बेसिक, और आप ये डाइनिंग टेबल पे पड़ा हो, ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसका टेस्ट तो अच्छा है ही, लेकिन ये देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। इसको थोड़ा सा स्क्रैप कर, और ये बेस्ट मिलता है यूके में, विक्टोरिया स्पंज केक, टू गुड। और बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ होता है जिस तरह साइमा ने आपको बताया है। सेम ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट की भी होती है, ऊपर से और साइड से बिल्कुल खुला हुआ केक होता है। कोई ऊपर क्रीम, कोई डेकोरेशन, कुछ नहीं होता जी। अंदर है बस जो माल है उसका अंदर होगा जी, और ऊपर आइसिंग शुगर। और अगर जैसे हम चॉकलेट का बना रहे हैं आप, इसमें सबसे बेस्ट जो कॉम्प्लीमेंट करता है वो है ब्लैकबेरी जैम। ठीक है जी। और अगर लेट से आपके पास ब्लैकबेरी जैम नहीं है और आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑरेंज मार्मलेड जी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चॉकलेट को कॉम्प्लीमेंट करता है, चॉकलेट फ्लेवर को। अच्छा, जब तक आप बीट कर रहे हैं हम ब्रेक ले लीजिए आपा। बस मैं बताती जाऊँ साथ साथ कि हम लोग जैसे ही बस ये थोड़ा सा बीट हो जाएगा, इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मेरे पास कोको पाउडर है और मैदा है और यहाँ पे बेकिंग पाउडर। आप कर लें, मकार कह रहे हैं ऐड कर लें। अच्छा सही है, बस मैं थोड़ा सा विप करना है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा हो जाए मैं इंशाल्लाह करती हूँ इसमें ऐड। ओह माशाल्लाह। और इसको हम अब इसी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, बड़ा प्याला दूँ? नहीं जी, थैंक यू। 2 अंडे की वजन का कोको पाउडर है, बिकॉज वो लाइट होता है इसलिए इतना ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसका वज़न बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत लाइट वेट है। और 4 अंडों की वजन का मैदा था और 9 ग्राम बेकिंग पाउडर, दैट्स 1 टेबलस्पून फॉर 6 एग्स। अच्छा, बस मैं इसमें अब जो है ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ठीक है यहाँ से जी। और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आप ब्रेक ले लीजिए। ठीक है जी। ठीक है जी, ये जो चले गया अब इसको लो स्पीड पे, बिल्कुल हल्की स्पीड पे इसको साइमा मिक्स करेंगी और ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके सामने। ये एक टेक्निक है, जो कपड़ा रखा हुआ है वो साइमा आपको समझाएंगी। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और लेकिन साइमा आपको एक बहुत ही ज़बरदस्ती टिप बना रही है। इसके लिए मिलता भी है आपको रेडीमेड, विल्टन के मिलते हैं बेक हाउस पे, लेकिन इन्होंने कहा ऐसी चीज़ बताऊं कि सब आसानी से इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ये भी समझाती हूँ, लेकिन पहले मैंने वो जहाँ पे हम इसको बीट कर रहे थे मैंने वहीं रोक दिया था। और रोकने की वजह ये थी कि सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिएगा कि ये बहुत थिक होगा बैटर, ये काफ़ी थिक है। और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क की कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है कि 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून्स, लेकिन अंदाजे से तकरीबन इस रेसिपी में 6 टेबलस्पून्स मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन आप लोग जैसे आपको लगता है कि आपका कोको पाउडर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विड मॉइस्चर, तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और 1 पिंच के बराबर मेरे पास सॉल्ट है, ये भी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ठीक है, इसमें मिल्क ऐड करेंगे बहुत ग्रेजुअली। तकरीबन ये 6 टेबलस्पून था और ये सारा ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ओवर विप नहीं करना हम लोगों ने, इसको ज़्यादा बीटिंग नहीं करेंगे। बस जैसे ही मिल्क हो गया इसमें डिज़ॉल्व, और हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, आम केक बैटर से इसका कदरे थिक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं रखना, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना।
इसको एक अच्छा गुड मिक्सिंग है। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आपका ये सैंडविच होगा तो सबसे बेस्ट वे होता है कि हम दोनों केक पैन एक जैसे लेकर इसको मेजर करें, क्योंकि हमारा सैंडविच एक जैसा है। ठीक है, तो ये सबसे और लेकिन अगर आप आई बॉल टेस्ट कर सकते हैं कि एक जैसा है तो आप कर लें, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको वज़न कीजिएगा। इनको नहीं, इस बैटर को इसमें डालने के बाद मैं समझा देती हूँ आप इनको। यहाँ पे जिस तरह से मेरे पास लेट से मैं आपकी तरफ कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास ठीक है, इसको हम टेयर कर देंगे और इसके बाद हम अपना बैटर जो है इसको मेजर करेंगे। एक्सेलेंट आइडिया, एक्सेलेंट टिप्स। ठीक है, लेट्स से ये 649 ठीक है, 650 है और इसको हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये सेम पैन है तो इसलिए उसका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 5 ग्राम्स का फ़र्क आ रहा है, कोई मसला नहीं है। और तकरीबन मैंने उसमें 650 ऐड किया है और इसमें भी हो गया तकरीबन इतना ही। और अब यहाँ पे मैं आई बॉल टेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा सा ही रह गया है, वो मैं स्क्रैप करके कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी और कुछ इस वाले में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सैंडविच है ऊपर नीचे वो बिल्कुल एक जैसे साइज़ का बनेगा। जबरदस्त। वो भी डाल जी, थैंक यू। और इसको जो है अब मैं आपको समझा देती हूँ। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको रख के और इस तरह से मेरे पास एक पैलेट नाइफ़ है, आप ले लीजिएगा इस तरह की डायगोनल पैलेट नाइफ़ ताकि इजीली आप इसको स्प्रेड कर सकें। नीचे मैंने लाइनिंग किया हुआ है, इसको साइड से नहीं किया हुआ, सिर्फ नीचे पेपर लगाया हुआ है। अच्छा साइमा, एक बात सुनो, जी, हम बाज़ दफ़ा केक का बैटर डाल कर टैप करते हैं। मैं अब अभी करूँगी इसमें। जी अच्छा। जी, वो ज़रूरी भी है क्योंकि अब उसमें हमें सारे एयर बबल्स जो हैं वो रिमूव करने हैं। ओके। जी, वरना वो बहुत बड़ी बड़ी एयर पॉकेट्स आ जाएंगी। ओके, ठीक है, इसी तरह से हम स्पॉन्ज केक में नॉर्मली आप जो फैट फ्री स्पॉन्जेस होते हैं उसमें हम टैपिंग नहीं करते। सही, वो ना बैठ जाएगा, सारा केक बैटर बैठ जाएगा। जी, उसका भी एक जो तरीक़ाकार है, किसी दिन अगर इंशाल्लाह वो स्पंज बनाया तो मैं बताऊंगी कि उसके एयर बबल्स आप कैसे रिमूव करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं पहले अच्छा से गुड डैब दे दूँ। ठीक है, कोशिश करें कि नीचे कुछ कपड़ा रखें वरना आपकी स्लैब पे बहुत प्रेशर आएगा। ठीक है, इस तरह से एक अच्छा। और अच्छा, अब जो यहाँ पे चीज़ मैं समझाने वाली हूँ, इसके लिए हम वेट स्ट्रिप्स लेंगे। ये स्ट्रिप मार्केट में बनी बनाई आपको विल्टन ब्रांड की भी मिलती हैं और भी हैं डिफरेंट कंपनीज जिनकी मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग नहीं ले सकते या उनको अवेलेबल नहीं है इजीली, आप कोई सा भी इस तरह का डस्टर वाला साफ़ सुथरा सा कोई कपड़ा ले लीजिए, या आपको इजीली मिल जाते हैं इस टाइप के फैब्रिक जो हैं। आप इसको फोल्ड कीजिएगा इस तरह से, इतना कि आपके केक पैन की जो साइड्स हैं ये इतना चौड़ाई में आ जाए। फिर हम इसको अच्छे से गीला करेंगे, वेट करेंगे और फिर इसको हम फॉयल शीट लेंगे और इसके साइज़ के मुताबिक मैं इसको रखूँगी। ठीक है, और इस फॉयल शीट में हम इसको इस तरह से इस स्ट्रिप को रखकर और फोल्ड करेंगे। अच्छा, फॉयल शीट यहाँ पे लेने का मकसद ये है क्योंकि ये स्ट्रिप गीली है, ये जब ओवन में जाएगा ये ड्राई हो जाएगी और बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, ये फायर भी कैच कर सकता है और जो हमारा पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा। इसका मकसद क्या है ये करने का
कि जब हम स्ट्रिप किसी भी केक के साइड्स पे लगाते हैं तो इसकी बहुत इवन और बिल्कुल फ्लैट ऊपर से उल्टा नहीं है। बिल्कुल इसमें डूम नहीं आएगा। और क्योंकि हमने ये सैंडविच करना है तो ये बहुत ज़रूरी है इस केक में कि सैंडविच बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा साइमन, मुझे एक सवाल पूछना है। जी। मेरे पास वही है विल्टन का जी। स्ट्रिप, तो उसको तो मैंने कभी भी फॉइल में नहीं लपेटा। अब उसको ज़रूरत नहीं है। Okay. जी, वो उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया, उसको Okay. ज़रूरत नहीं, बस उसको गीला करना हाँ, है। लेकिन हम क्योंकि नॉर्मल फैब्रिक ले रहे हैं यहाँ ठीक का, है, तो आप ठीक इसको है। फॉइल में कर लीजिएगा। ठीक है जी, और इस तरह से मैं दोनों इसी में करके सेंटर से मैं अलग कर लूँगी। एक्सेलेंट। और इसकी साइंटिफिक रीज़न ये है, मैं आपको समझा दूँ कि जो लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ और किस तरह से ये इक्वल बेकिंग होगी, उसकी वजह ये है कि जब हम अवन में कोई भी चीज़ रखते हैं, अवन में हीट चारों तरफ से प्रोड्यूस हो रही होती है। समटाइम्स किसी एक कॉर्नर से ज़्यादा हीट आ रही होती है और एक साइड से कम, जिसकी वजह से हमारे केक के ऊपर डूम आ जाता है। लेकिन जब हम स्ट्रिप इसके साइड्स पे अच्छे से लपेट देते हैं तो जितनी भी हीट है पहले वो इसके अंदर जाएगी, ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये इक्वली सारी साइड से हीट देगा, जिसकी वजह से आपका बिल्कुल बहुत इसको इक्वल आप राइज होगा। किसी भी केक पे कर बिल्कुल। सकते हैं, जरूरी नहीं है कि विक्टोरिया केक के लिए ये जी। टिप है। यू कैन डू इट फॉर एनी केक। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे करके, और आप कोई भी जैसे कि सेफ्टी पिन्स हैं, आप सेफ्टी पिन से कर लें। अगर आप फॉइल शीट को थोड़ा बड़ा रख लेंगे तो आप फॉइल शीट से ही उसको कवर कर सकते हैं। सेफ्टी पिन से ये है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है। अभी आप देखिएगा बेक होने के बाद बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, ये इस तरह से, और ये एक रेडी हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा लेंगे। मेरे हाथ बटर वाले हैं तो स्लिप हो रहे हैं। मैं करूँ? नहीं, अब हो गया बस जी। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा भी हो गया। अब हम इसको जो है अवन की नज़र कर देंगे, ठीक है, बेक करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपसे कहीं नहीं जाना है, वापस आएंगे, ब्लॉन्डी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। जी ये देख लीजिए किस तरह से केक इवनली बेक हुए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप मैंने सेम उसी टेक्निक पे बेक किए हुए हैं ताकि ठीक है। आप देख सकें ये ठंडा हो चुका हो, क्योंकि वो गर्म होगा तो जाहिर हमारी बात। क्रीम मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें इस पे बिल्कुल भी डूम नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, इसी Equal तरह से size के जी। बेक हो। अच्छा, और अब क्योंकि हम विप्ड क्रीम इसकी जान है, लेकिन क्योंकि चॉकलेट वर्जन है तो हम इसमें चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। ये सिंपल विप क्रीम है। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, क्वांटिटी आपके पास आ रही होगी। विप क्रीम है और यहाँ पे मैंने मिल्कीज़ की जो है डार्क चॉकलेट ली है और इसी में थोड़ी सी क्रीम ऐड करके मैंने इस चॉकलेट को पहले मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद इस क्रीम को मैंने फुल विप करके और उसमें ये चॉकलेट मिक्स कर दी। तो ये इस तरह का आपके पास जो है चॉकलेट क्रीम रेडी हो जाएगा। ठीक है विप्ड क्रीम लेकिन चॉकलेट के साथ है। ठीक है, तो ये रेडी हो जाएगा। मैंने इसलिए रेडी किया कि हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास जो है ऑरेंज मार्मलेड है। ठीक है, और इसको हल्का सा अगर आप माइक्रोवेव करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये सॉफ्ट है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑरेंज मार्मलेड मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने यही क्रीम ली है। कोई सा भी नोज़ल अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ना भी करना चाहें सिंपल आप क्रीम ऊपर इसके ऊपर डेवलप करके और आप उसको सिर्फ सोइल से दें। जी, स्पैचुला से कर सकते हैं, पैलेट नाइफ से आप कर। जी।
अच्छा, आप इसको भले इस तरह से इसके कॉर्नर्स पे स्टार शेप दे दीजिए, या आप बिकॉज वो नज़र आएगा ना जी बाहर से। बिल्कुल, तो वो प्यारा लगेगा आपकी टेबल पे। हमने इसको इतना रखना है कि कम से कम जब हम इसको सैंडविच करें तो उसका जो क्रीम है उसकी ब्यूटी नज़र आनी चाहिए। आप इसको डबल लेयर भी कर सकते हैं, वरना आप बड़ी पाइपिंग नोज़ल यूज़ कीजिएगा थोड़े लार्ज साइज़ की, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी उसमें से आएगा। मैं यहाँ से आपको करके दिखा देती हूँ, मैं इसको डबल लेयर कर रही हूँ। सेंटर में ये डेवलप देने का मेरा पर्पज़ ये है कि वो इक्वली इसके ऊपर आए, ठीक है। और ये जो हमारा केक है, हम इसको आराम से उठाएंगे और आप इसके ऊपर सैंडविच कर देंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल। और इसके ऊपर क्योंकि आइसिंग शुगर डस्ट करनी होती है, लेकिन जब हम चॉकलेट की बात करते हैं तो फिर चॉकलेट और आइसिंग शुगर इसमें कोको पाउडर मिक्स करके हम फिर करेंगे, ठीक है। अब कर्ल्स मुझे प्लीज़ पास कीजिएगा। वैसे तो इसमें कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चॉकलेट का बना रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छे से इसको डेकोरेट करें। ये कर्ल्स हमने हमारी बेक हाउस की जो चॉकलेट है मिल्कीज़ की, उससे हमने ये कर्ल्स निकाले हुए हैं। आपने राउंड कटर से किए? जी आपा, सिंपल राउंड कटर लेकर और उससे हमने सिर्फ उसमें टेम्परेचर का थोड़ा सा आपका ख्याल रखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा हार्ड होगी तो वो टूट जाएंगे, अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो वो बनेंगे नहीं, जी चिपक जाएंगे। तो थोड़ा सा बिस्मिल्लाह, ठीक है। और इसके ऊपर जो है हम थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट करेंगे। वाओ, माशाल्लाह। ठीक है, और क्योंकि ये चॉकलेट है साइमा, आप हमें गोली दे के तो नहीं जा रही हैं? नहीं आप आएंगी ना एक महीने बाद? इंशाल्लाह आऊंगी। ठीक है, ये हमारा जो चॉकलेट विक्टोरिया केक है ये रेडी है। ज़बरदस्त, वेल डन। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे ब्लॉन्डीज, आलमंड ब्लॉन्डीज। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और हमारा बेहतरीन से केक मैंने अभी देखा है, खोला नहीं है लेकिन बिल्कुल भी उसमें डोम नहीं बन रहा है, और यहाँ पे तैयार किया हुआ चॉकलेट विक्टोरिया केक आपके सामने, ठीक है। और अब आ गए हम आलमंड ब्लॉन्डीज जी की तरफ। जी अच्छा, आलमंड ब्लॉन्डी का हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा आपका डिफरेंस बता दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ब्राउनी और ब्लॉन्डीज में क्या डिफरेंस है। अच्छा देखिए, ब्लॉन्ड कलर, हम आपने अक्सर बालों का रंग देखा होगा, ब्लॉन्ड कलर, लाइट कलर, ठीक है। तो हम वो जो लाइट गोल्डन कलर्स को हम ब्लॉन्ड कहते हैं। तो ब्लॉन्डीज ब्लॉन्ड से निकला है, इसका जो कलर है वो ब्लॉन्ड कलर है। और दूसरी बात कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ब्लॉन्डीज में जो है ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट ब्राउन या लाइट ब्राउन शुगर जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूजुअली मतलब हम कैस्टर शुगर का इस्तेमाल नहीं करते। और तीसरी चीज़ कि ये आप इसको बटर स्कॉच बार्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बटर स्कॉच हम इसलिए कहते हैं कि समटाइम्स, क्योंकि इसमें हम चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, हम इसमें वाइट चॉकलेट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप वाइट चॉकलेट ना यूज़ करना चाहें तो आप बाहर, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है वो चीज़ें, बटर स्कॉच निब्स मिलते हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स होते हैं इस तरह से कैरामल की चिप्स होती हैं।
तो वो समझ लें अगर आपके पास वो इजीली अवेलेबल हो तो आप वो ऐड कीजिए, ठीक। तो इससे इसका फ्लेवर और भी इन्हांस हो जाएगा। अच्छा, अगेन तरीक़ाकार वही है, हम क्रीमिंग मेथड से स्टार्ट करेंगे। बटर, और यहाँ पे हमारे पास ब्राउन शुगर है। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी है, लेकिन यही इसका अब टेस्ट भी है बिल्कुल। तो ये इसका रेशो भी इसी तरह से थोड़ा सा स्वीटर उस पे होता है, नोट पे होती हैं ये, लेकिन बहुत डिलीशियस होती हैं। ब्राउनी से थोड़ी सी हट कर है, आपको बहुत अच्छी लगेंगी जब आप ट्राई करेंगे। 170 ग्राम बटर सॉफ्टेंड एंड 260 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर, लाइट ब्राउन शुगर। जी। और इसमें आप जो नट्स हैं, मैं यहाँ पे आमंड का बना रही हूँ, लेकिन मोस्टली ये पिकान्स या वॉलनट्स के साथ बनती है। जो भी नट आप लेना चाहें आप उसको पहले टोस्ट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं हमेशा कहती हूँ कि नट्स जब भी ऐड करें उसको थोड़ा सा स्लाइटली टोस्ट कर लिया करें, उसके फ्लेवर, उसके ऑयल्स बाहर आ जाते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो बहुत इन्हेंस हो जाता है फ्लेवर, ठीक है। तो हमने आमंड जो है उसको टोस्ट किया है और उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो आप इसकी जगह कोई भी नट अपनी चॉइस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक जी। 100 ग्राम्स है आलमंड जी। 2 अंडे हैं, वनीला है, बेकिंग पाउडर इज़ 1 टीस्पून जी, एंड वाइट चॉकलेट 200 ग्राम्स कद्दूकश किया हुआ या चॉप किया हुआ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप इसमें सॉल्ट और बेकिंग पाउडर मैं मैदे में ही मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी। जब तक ये क्रीमिंग हो रहा है, इसमें मैं अब बिल्कुल फ्यू ड्रॉप से, मेरे पास 1/4 और 8 टीस्पून आप कह सकते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस, जो आप ऐड करना चाहें। एक मिनट हम स्क्रैप कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है केक में से। बस वो भी इंशाल्लाह जल्दी बेक हो जाएगा, जब तक हम इसको भी बेकिंग के लिए रखेंगे। अच्छा, अब इसमें मेरे पास 2 एग्स हैं और ये हम जो है ग्रेजुअली एक एक करके ऐड करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है आपा, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। वेरी सिंपल। आपको आज की दोनों चीज़ें आप आराम से जिन्होंने बंस बना लिए तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। एक मिनट हम फिर से स्क्रैप करेंगे साइड्स। अच्छा, ये स्क्रैपिंग का जो मैं बार बार कहती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बेकिंग के दौरान जो है उसके टेक्सचर पे कोई फ़र्क ना पड़े। साइड्स पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मटेरियल साइड पे रह जाता है और सेंटर वाला ओवर बीटिंग हमारी हो जाती है। ये आइडिया देखें, बहुत ज़बरदस्त। 9x9 इंच का स्क्वायर पैन लिया है, इसको अच्छी तरह से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगाया। बटर पेपर शुड बी हैंगिंग आउट योर पैन, पैन से बाहर निकलता हुआ। तो हम तो ऐसे ही लगा देते ना, इन्होंने क्लिप से इसको कर दिया है ताकि पेपर उड़े उड़े नहीं, अंदर ना चला जाए। साइमा की टिप्स और आइडियाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा, आप कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबान। आपकी कल की रेसिपीज भी बहुत ज़बरदस्त थी। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द ट्राई करूँगी। और फिर ट्राई करके, आप कहाँ रहती हैं? मैं लाहौर में। अच्छा, आपने सेवर पुलाव खाया हुआ है? जी नहीं आपा, मैंने खाया नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने कल रेसिपी देखी, लेकिन मैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा जी आपको। जी ज़रूर। ठीक है। आपा, ये मुझे शेफ साइमा से बात करनी जी थी। जी ज़रूर जी, करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, आपकी तमाम बेकिंग हमने देखी है, कुछ चीजें ट्राई की है और आज की भी बहुत सुपर डुपर है। विक्टोरिया केक हमने देखा है, मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, जी, बिल्कुल और ट्राई आपसे एक कीजिएगा। फरमाइश करनी है, जी जी बिल्कुल। आइसक्रीम केक सिखाएं। आइसक्रीम केक बिल्कुल चलें जी, इंशाल्लाह। आइसक्रीम और कस्टर्ड केक, ये 2 केक जरूर सिखाएं। ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे और आपका अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली आमीन। जिंदगी दें और यूं ही आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें। थैंक यू सो मच। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। सलमा, Thank you, वेरी गुड आपा। आइडिया, आइसक्रीम केक। थैंक बिल्कुल यू आप जी, अल्लाह बनाएंगे हाफिज। ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जी। मैं बनाऊंगी। अब आइसक्रीम के भी, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैंने एक साथ गैदर किए थे ये इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में था मैदा 230 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 चुटकी, जी। तीनों चीज़ें एक साथ थी। इसको बस लो पे हम रखेंगे, लोएस्ट पे, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आइसक्रीम केक एक तो होता है अलास्का केक। हाँ। अलास्का वाले में ये बस Egg ये होता है whites कि के हम साथ। उसको मरैंग से ऊपर टॉर्च करते हैं, और एक होता है जैसे हम स्विस स्विस रोल रोल। में भी बनाते हैं, और एक जो हम लेयरिंग में भी मैंने बनाते तीनों हैं। सिखाए हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन आपकी बात और है, आप डिफरेंट थोड़ा आपका हो जी। जाता है, तो आप तीनों सिखा दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें जी, आ चुकी है ब्रेक। साइमा, अब आपको क्या अब करना है? बस मैं ये समझा दूं, यहाँ पे हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं, हाँ, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ओवर मिक्स हमने नहीं करना, ये जहन में रखिएगा वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। ओके। ठीक है, ब्लॉन्डी को थोड़ा सा होना, ये गुई और थोड़ा सा फजी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए इसके कॉर्नर्स। तो रीज़न ये है कि ओवर मिक्स नहीं करना। मैं इसमें बस आप लोगों के सामने ये चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट, मोटे चंक्स हैं। और यहाँ पे आमंड्स हैं टोस्टेड, ये मैंने ऐड किए, थोड़े से मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए यहाँ पे बचा लिए। इसको अब मैंने मशीन से नहीं मिक्स करना, मैं इसको स्पैचुला से मिक्स करने लगी हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी जब तक आप वापस आ जाएं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और जो एक बैच बना के लाई थी साइमा आलमंड ब्लॉन्डीज का, वो आप लोग देख लीजिए। चॉकलेट के पीसेस भी इसमें कैसे नज़र आ रहे हैं, बेहतरीन, ये देखिए। और नट्स भी हैं, ऊपर भी अंदर भी, ठीक है। ये तो हमारी आलमंड ब्लॉन्डीज हो गई। बिकॉज उसको नेचुरली कितनी देर बेक करना है साइमा ब्लॉन्डीज को? आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा जी, 170 पे जी। बस इसका एक छोटा सा मैं चीज़ बता दूं, आप चाहे फज ब्राउनीज़ हों या ब्लॉन्डीज़ हों, कई लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि शेफ़ उसके अंदर फज वैसा नहीं आता जो आना चाहिए। ठीक है। तो एक छोटी सी इसकी टेक्निक कह सकते हैं आप, कि जब आप इसको ओवन से गरम गरम निकालेंगे, निकालते ही हमने उसको ज़ोर से 4-5 मरतबा डैबिंग करनी है, गरम गरम जी। वो जितना भी फूला हुआ होता है वो सब फज नीचे बैठ जाएगा, और फिर वो उसके अंदर जो फजीनेस और गुईनेस आएगी तो वो 2-3 दिन तक रहेगी। जी, तो उसको आपने गरम गरम को अच्छे से डैबिंग करनी है। इसको भी ब्लॉन्डी को भी। ओके जी। और इसमें ये है कि आपने बेकिंग का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अभी ये सॉफ्ट है, जब आप इसको टच करेंगे आपको लगेगा कि सॉफ्ट है, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं होती, वो बन चुकी हुई होती है। आप उसको जब ओवन से आउट करेंगे, आप उसको अच्छे से डैप करेंगे, आप उसको ठंडा करेंगे, फिर आप उसके जो है स्क्वायर्स कटिंग कीजिएगा या बार कटिंग कीजिएगा, जैसा आप पसंद करते हैं। ठीक है। अब आप केक चेक कर लीजिए। जी, केक आप हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखें, ज़रा भी ऊपर डोम नहीं आता है, सेम इक्वल तरह से बेक। जी, ये हमारे केक्स बिल्कुल। अच्छा, इसकी केक की एक और निशानी, कोई भी बेकिंग आइटम वो साइड्स छोड़ देगा, तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा कि इसके जो साइड्स हैं वो देखें वो सेपरेट हो गए। बिल्कुल इसी तरह ब्लॉन्डी के साथ भी होगा, ब्लॉन्डीज हो ब्राउनीज हो, उसके साइड्स थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे, दैट मीन्स कि वो बेक हो चुका हुआ है। क्या खुशबू। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैंने पांडी साल बंस बनाए और लिटरली बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट बने, और मैंने आपको पिक्चर शेयर की है इंस्टाग्राम पे, तो मैं देख रहा था कि आपने थेरेपी तक देखी नहीं, शायद बिजी होने की वजह से, लेकिन देखिएगा ज़रूर उस पिक्चर को, और बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के बने थे। ठीक है जी, ज़रूर।
और आपा मैंने एक और बात पूछनी थी कि जो अभी शेफ ने विक्टोरिया केक बनाया उसमें कोको पाउडर की रेशियो का रिपीट कर दें। और एक मैं रिक्वेस्ट करनी थी शेफ से कि नेक्स्ट जब भी शेफ आए तो ब्राउन ब्रेड और बेक्ड लास्का एक दफ़ा बताएं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, अंडे आपको बताया था 6 अंडे लिए थे, 4 अंडे के वज़न का आपने मैदा लेना है और 2 अंडे के वज़न का आपको कोको पाउडर डालना है, जो भी वज़न आएगा आप, ठीक है जी ठीक है साइमा। बिल्कुल। बस अब हम वेट उसका कर रहे हैं, वैसे तो खैर बनी हुई है सामने हाँ, ब्लॉन्डी, उसको तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा जी। हाँ, बिकॉज वो जो अभी डाली है हमने अभी डाली है 35 मिनट्स लगता है, तो अभी तो 15 मिनट हैं शो को एंड होने, तो और 15 मिनट करेंगे, ठीक है। इस वक्त आप चलिए और देखिए रिकैप। अगर आज की कोई भी रेसिपी से कोई भी पॉइंट, कोई भी टिप आपसे मिस हो गया, कोई भी इंग्रेडिएंट, तो आप चल के रिकैप देखिए। वरना अगर साइमा के टिप्स और हर चीज़ सुननी है, देखनी है एक दफ़ा फिर, तो आपको शाम में 6:30 बजे मसाला मॉर्निंग्स रिपीट होता है, रात में 2 बजे रिपीट होता है। आज का शो कल सुबह 7:30 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आमंड ब्लॉन्डीज अज्जा मैदा 230 ग्राम, मक्खन 170 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 260 ग्राम, अंडे 2 अदद, वनीला एक्सट्रैक्ट 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, वाइट चॉकलेट 200 ग्राम, नमक 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में चीनी और मक्खन मिक्स कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे मिक्स करें। फिर एक बोल में तमाम खुश्क अज्जा मिक्स करके अंडों का मिक्सचर मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें चॉकलेट और बादाम मिक्स करें और बैटर को 170 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 35 मिनट बेक करके सर्व करते हैं। चॉकलेट विक्टोरिया केक अज्जा: अंडे 6 अदद, मैदा हस्बे ज़रूरत, कोको पाउडर हस्बे ज़रूरत, कास्टर शुगर हस्बे ज़रूरत, मक्खन हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 9 ग्राम, नमक 1 चुटकी, दूध 6 खाने के चमचे, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, ब्लैकबेरी जैम 50 ग्राम, आइसिंग शुगर डस्टिंग के लिए। तरकीब: एक स्टैंड मिक्सर में चीनी और मक्खन को फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें। फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा मिक्स करके दूध भी मिक्स कर लें। उसके बाद बैटर को 9 इंच के पैन में डालकर 25 मिनट 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक करें और सैंडविच की तरह दरमियान में चॉकलेट डालकर केक का दूसरा हिस्सा रखें और सर्व कर दें। जी जनाब, ये हमारी ज़बरदस्ती टेबल और साइमा ओवन के पास ही है कि जैसे ही ब्लॉन्डीज होंगी तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा ऊपर का उसका नज़ारा करवा देना। आज हमारे ओपी में रिजवान होते हैं जो रोज़ मेरा माइक लगाते हैं कान में और इधर, तो ऑडियो इंजीनियर हैं। तो आज उनका बेटा है अयान, तो उसकी बर्थडे है आज। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अयान आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपका नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी साइमा जी, अब बस ब्लॉन्डीज ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया था, ठीक है कि आप नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने कहा मैं दिखा सकूं इसलिए। मुझे आपकी क्लिप्स बहुत क्यूट लग रही हैं उस पर लगी हुई। जी अच्छा, जैसे ही मैंने कहा था कि हम इसको जब रिमूव करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा डैबिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये एकदम से जो फूला हुआ था वो नीचे बैठा है और यही वो चीज़ है जो नीचे फज बनाएगी इसमें। देखें, जितना फूला हुआ था वो हमने नीचे कर दिया। वाओ जी, और वो साइड्स ये हो गई हैं अब ऑलमोस्ट हो गई हैं, बिल्कुल। देखे ना साइड्स छोड़ चुकी हैं। मैंने इसका टेम्परेचर हाई किया था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन जब आप लोग बेक करें तो थोड़ा सही टेम्परेचर पे कीजिएगा। मैंने इसको 190 पे बेक किया है। ठीक है, आप 170 पे ही करेंगे? बिल्कुल, आप 170 पे करेंगे। ठीक है, आइए जी। अच्छा, आज दावत में बन रहा है मसाला दाल, लौकी गोश्त, ठीक है। ये 2 चीज़ें आज बन रही हैं और इंशाल्लाह मेरी और आपकी कल मुलाकात होगी। कल हम बना रहे हैं कढ़ाई कीमा, पिज़्ज़ा सैंडविचेस और शेज़वान चिकन। पता नहीं कैसा याद रह गया, लेकिन बहरहाल ये 3 डिशेज़ हैं, तो कल आपने हमारा साथ देना है इंशाल्लाह। और अभी मैंने इनको बहुत राज़ी किया है, देखिए क्या फ़ैसला करते हैं। सलमान जो विपी विप के ओनर हैं कि नेक्स्ट ही केक शो कर दो, फिर उसके बाद आप 3 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाना बेशक। तो देखें अब क्या होता है, आप लोग दुआ कीजिए यही कह सकती हूँ।
ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह मुझे साइमा को मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी बखैर, कल आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।